हेलो दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन की प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट करने वाले हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो प्लेन है, प्लेन का मतलब कोई भी टू डायमेंशनल फिगर, तो अगर वो हम हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल प्लेन से अलग अलग पोजीशन में रखते हैं तो इसका एलिवेशन और प्लान कैसा बनेगा, यही हम प्लेन प्रोजेक्शन में सीखेंगे। तो जो प्रॉब्लम फर्स्ट है वो आपके सामने है। इसमें आपको देखो दिया हुआ है स्क्वायर प्लेन ऑफ साइड 50 mm। एक स्क्वायर प्लेन है, उसकी जो साइड की लेंथ है चारों साइड्स की वो 50 mm है ईच। वो प्लेन 45 डिग्री पर इंक्लाइन है हॉरिजॉन्टल प्लेन से विद वन ऑफ इट्स कॉर्नर, यानी उसका जो स्क्वायर प्लेन का एक कॉर्नर है वो HP हॉरिजॉन्टल प्लेन से 30 mm अबव है और यहाँ से वो प्लेन 45 डिग्री एंगल बना रहा है। कहाँ से? हॉरिजॉन्टल प्लेन से। और साथ में उसका एक जो डायगोनल है वो वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो हमें उसका प्रोजेक्शन निकालना है। तो इसका जो सॉल्यूशन है देखिए आपके सामने स्क्रीन पे वो बना चुका हूँ मैं पहले। इसी को हम वापस से रीड्रॉ भी करेंगे ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है और अच्छी हो जाए। तो ये देखिए ये स्क्वायर प्लेन है। अगर वो स्क्वायर प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन पे डायरेक्ट रखा हो तो उस कंडीशन में उसका प्रोजेक्शन क्या होगा, पहले उसको देखते हैं। सपोज ये एक स्क्वायर प्लेन है, इसका जो डायगोनल है ये वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर है। इस एक्स वाई लाइन जो रेफरेंस लाइन होती है, ये पहले भी मैं बता चुका हूँ कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों प्लेन का जो इंटरसेक्शन होता है वो लाइन होती है। तो ये एक्स वाई लाइन दोनों प्लेन का इंटरसेक्शन है। इसके ऊपर सामने ये वर्टिकल प्लेन में प्रोजेक्शन आएगा और नीचे जो प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन यानी इसमें प्लान होगा। तो हम जब ऊपर से देखेंगे तो आपको प्लान हॉरिजॉन्टल प्लेन में नजर आएगा और सामने से देखेंगे तो आपको एलिवेशन वर्टिकल प्लेन में नजर आएगा। तो अगर ये स्क्वायर जो है HP पे हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो जब भी कोई प्लेन किसी रेफरेंस प्लेन के पैरेलल होता है तो उसमें उसका प्रोजेक्शन टू शेप होती है। तो यहाँ जो ये जो स्क्वायर प्लेन है, अभी हम स्टार्टिंग में मान के चल रहे हैं कि अगर वो हॉरिजॉन्टल प्लेन से जो 45 डिग्री बना रहा है वो नहीं बनाता और HP के पैरेलल होता तो टॉप से देखने पर आपको इसकी टू शेप नजर आएगी, तो आपको एग्जैक्ट स्क्वायर शेप नजर आएगी। और इसका ये जो डायगोनल है ये डायगोनल वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर है, यानी ये डायगोनल वर्टिकली आपको डाउनवर्ड साइड में नजर आएगा इसके प्लान में। और क्योंकि ये जो प्लेन है ये प्लेन ही किसके परपेंडिकुलर है, वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो उस कंडीशन में आपको जो एलिवेशन है यानी वर्टिकल प्लेन में जो प्रोजेक्शन है वो आपको एक लाइन नजर आएगी। तो यहाँ पहले हमें इसका ये प्रोजेक्शन बनाना पड़ेगा, उसके बाद में हम इस प्रोजेक्शन पे शिफ्ट होंगे। तो ये कैसे बनाएंगे हम, यहाँ देखिए ये एक स्क्वायर प्लेन हमें पहले हमें एक स्क्वायर प्लेन बनाना है, इसके डायगोनल को वर्टिकल करना है, ठीक है, और उसके बाद में हम इसका एलिवेशन बनाएंगे। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक कोई भी हम एक्स वाई लाइन ड्रॉ करेंगे। पहले हमें ये रेफरेंस लाइन ड्रॉ करनी है। तो ड्रॉ करने के लिए आप क्या करोगे, हम लाइन कमांड पे जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे, फिर कहीं पर भी आप यहाँ पर आके लेफ्ट क्लिक कर दीजिए और हॉरिजॉन्टल चलिए। इसकी लेंथ आप कितनी भी दे सकते हैं, वो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो सपोज हम 270 दे देते हैं, एंटर कर देते हैं, एस्केप किया। अब इसका कलर भी इसके अकॉर्डिंग रखना है, तो हमने लाइन को सिलेक्ट किया और हम कलर ये चेंज कर सकते हैं इसका। तो हम यहाँ पर ये जो हमारी बार है बाय लेयर पे, इस हम प्रॉपर्टी में जाके इसका कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारी एक्स वाई लाइन हो गई है। अब हमें ये स्क्वायर बनाना है, ठीक है। सबसे पहले हम स्क्वायर बनाएंगे। तो स्क्वायर बनाने के लिए देखो यहाँ पर ये जो कमांड है रेक्टेंगल कमांड, इस पर आएंगे और यहाँ पर कहीं पर भी आपने एक पॉइंट सेलेक्ट किया और आगे बढ़ेंगे। तो स्क्वायर की साइड 50 की है तो हम 50 लिखेंगे, एब 50 लिखेंगे, एंटर। ये स्क्वायर बन गया है। अब इसको हमें रोटेट करना है क्योंकि अभी इसका जो डायगोनल है वो वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं है, तो उसके लिए हमें स्क्वायर को रोटेट करना पड़ेगा। तो आपने क्या किया, इसके लिए पहले हमें स्क्वायर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद देखो यहाँ पे रोटेट कमांड पे जाएंगे, क्लिक किया, फिर आपको बेस पॉइंट देना पड़ेगा। जैसे इसके सरफेस पे आएंगे तो यहाँ सेंटर, इसका बेस पॉइंट हम दे देंगे, सेंटर शो करेगा। इसको आपने बेस पॉइंट दिया और देखो अभी घूम सकता है। अभी ये सिर्फ 90 डिग्री ही घूम पा रहा है क्योंकि हमने ऑर्थो मोड हमने ऑन कर रखा है। तो हम यहाँ पर इस लिंक पे जाके ऑर्थो मोड को ऑफ कर देंगे तो भी किसी भी एंगल पे घूम पा रहा है, ठीक है। अब हम एंगल दे देंगे 45, एंटर। तो आपका जो डायगोनल है वो वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर हो गया है। तो ये हमारा अभी
फर्स्ट स्टेज में एलिवेशन प्लान हो गया है। अब हम एलिवेशन पे आएंगे। तो इसका जो एलिवेशन है, देखिए जो प्लेन है इसका जो लोअर पॉइंट है ये बॉटम एक्स वाई से यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन से 30 mm ऊपर है। तो यानी अगर आप इस 45 डिग्री को जीरो करोगे तो ये पूरा का पूरा जो लाइन है यानी एलिवेशन है वो एक्स वाई के पैरेलल हो जाएगी और ये डिस्टेंस 30 mm आएगा। तो हमें पहले ये लाइन बनानी है एक्स वाई से 30 mm ऊपर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वापस से लाइन कमांड पे आएंगे और यहाँ पे एक बार क्लिक कर देंगे। सॉरी, वापस से हम जाते हैं लाइन कमांड पे आए और इस पॉइंट पर आएंगे। अब इसको ट्रैक करेंगे, ऊपर गए, ऊपर कितना ट्रैक करेंगे, 30 mm ऊपर आना है हमें। तो 30 mm ऊपर से हमें पॉइंट स्टार्ट करना है लाइन का। फिर आप एंटर देंगे और राइट पे चलेंगे। तो ये देखिए लाइन किसी भी एंगल पे आ रही है, हमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ बनानी है। तो हम F8 प्रेस करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन मिल जाएगी। तो हम थोड़ा सा स्क्वायर से बाहर निकालते हुए बना लेंगे और एस्केप कर देंगे। अभी इसकी लेंथ की हमें कोई फिक्स करने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा जो लाइन है उसको हम हटा देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हमें इनके प्रोजेक्शंस लेने हैं ये। तो उसके लिए हम वापस से लाइन कमांड पे गए, आपने इस पॉइंट को क्लिक किया है, थोड़े से बाहर निकाल लेंगे, वापस से लाइन कमांड को क्लिक करेंगे, इस पॉइंट को क्लिक करेंगे, ऊपर आके बाहर निकाल लेंगे, वापस से लाइन कमांड पे गए, इस पॉइंट पे गए, ऊपर से आके लाइन को बाहर निकाल के छोड़ देंगे। अभी जो एक्स्ट्रा लाइन बाहर वाली है इसको हम हटा देंगे, जैसे यहाँ पर ये नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसके लिए ट्रिम कमांड पे गए, वर्क स्पेस में आके एंटर किया और आप इसको एक साथ सेलेक्ट करके भी हटा सकते हो। आपने पूरी लाइन को एक साथ सेलेक्ट किया, लाइन डिलीट हो गई। फिर आपने यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, एस्केप कर दिया। तो हमारा ये वाला पार्ट तो बन गया है। अब जब हम इस प्लेन को, स्क्वायर प्लेन को हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री टिल्ट कर रहे हैं तो उस कंडीशन में प्लान तो चेंज होगा, प्लान क्योंकि शेप चेंज होगी। प्लान ऊपर से देखने पर आपको ये जो रेक्टेंगल है वो इस तरह की रोम्बस टाइप शेप का नजर आएगा क्योंकि एंगल चेंज हो रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन से। लेकिन अभी भी ये प्लेन वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर ही है, जो कि हमें पता है कि कोई भी प्लेन अगर किसी रेफरेंस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है तो उसमें प्रोजेक्शन क्या होती है, स्ट्रेट लाइन आती है। तो अगर हम वर्टिकल प्लेन से परपेंडिकुलर रखते हुए हॉरिजॉन्टल प्लेन से किसी एंगल पे टिल्ट करते हैं तो एलिवेशन में कोई चेंज नहीं होगा, एलिवेशन की लेंथ वही रहेगी। तो ये जो लेंथ A2D2 है, ये A2D2 सेम है यहाँ पर। तो इसी लेंथ को हमें वापस से रीड्रॉ करना है, लेकिन 45 डिग्री पे करना है। तो ये ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए हमारा सबसे पहले काम क्या रहेगा, हम इसको लाइंस को, ये स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन और ये जो प्रोजेक्शन लाइन है इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में इसको हम कॉपी कर लेंगे, कॉपी कमांड पे गए, आपने सपोज बेस पॉइंट ये दे दिया और इधर लेके आ गए, यहाँ कहीं पर भी आप ला के ड्रॉप कर सकते हैं, फिर एस्केप कर लेंगे, ठीक है। अब हम इस पूरे फिगर को रोटेट करेंगे 45 डिग्री पर, क्योंकि ये एंगल कितना है, 45 डिग्री है, तो हम 45 डिग्री पर रोटेट करेंगे। आप रोटेट कमांड पे आओगे, इसको हमने बेस पॉइंट दिया और देखो अब इस बार ऑर्थो मोड को वापस से हम ऑफ रखेंगे और 45 डिग्री पे हमने वैल्यू पुट करी, एंटर कर दिया। तो आपका एलिवेशन का ये वाला पार्ट बन गया है। अब हमें अभी इस लाइन की जरूरत है, बाद में इसको हटाएंगे। अब क्या करेंगे, इन ये जो पॉइंट्स है, इन पॉइंट से हम वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लाइन ड्रॉ करेंगे, प्रोजेक्शंस लेंगे। तो इसके लिए वापस से लाइन कमांड पे गए, ऑर्थो मोड को ऑन रखा, इस पॉइंट पे आए, नीचे लाइन ड्रॉप कर दी, वापस से लाइन कमांड पे गए। हम स्पेस बार को दबा के भी प्रीवियस कमांड को एक्टिवेट कर सकते हैं। अभी हमारी प्रीवियस कमांड लाइन कमांड है, आपने स्पेस बार दबाया तो लाइन कमांड एक्टिवेट हो गई। वापस से हम नीचे आके इसको ड्रॉप कर देंगे, एस्केप करके कमांड से बाहर आ जाएंगे, वापस से स्पेस बार दबाया और फिर लाइन ड्रॉ की और नीचे ला के छोड़ दिया, एस्केप कर दिया। अब हमें इस लाइन की रिक्वायरमेंट नहीं है, अब हम इसको हटा सकते हैं क्योंकि इसका काम सिर्फ ये पॉइंट लोकेट करना था और उससे हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉप कर ली है, तो इसका काम खत्म हो गया, ठीक है। अभी देखिए ये आर्क भी यहाँ पे बन रहा है, ये हम आर्क बना रहे हैं क्योंकि हम इस प्लेन को रोटेट कर रहे हैं। तो इसको आप आर्क को अगर शो करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आप इस लाइन को, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन दोनों की लाइन सेम है, तो आप इस लाइन को सिर्फ कॉपी करें, ये बेस पॉइंट दें और इस पॉइंट पे शिफ्ट कर दें, ठीक है। अब इसके बाद में आर्क बनाने के लिए हम आर्क कमांड पे जाएंगे, आर्क पे जाएंगे तो स्टार्ट सेंटर एंड, ये हम ऑप्शन ले लेंगे। हम इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, ये हमारा सेंटर रहेगा
और ये हमारा एंड पॉइंट रहेगा, देन एस्केप कर देंगे। तो ये आर्क आपका बन गया है। अब उसके बाद देखें, अब हम क्या करेंगे, इन पॉइंट से, ये जो चारों पॉइंट्स हैं, कॉर्नर्स हैं स्क्वायर के, यहाँ से हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो वापस से लाइन कमांड पे गए और ऑर्थो मोड को हमें ऑन ही रखना है और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। पहला कॉर्नर ये लिया, स्पेस बार दबा के वापस से एक्टिवेट किया लाइन को, इस पॉइंट को क्लिक किया, बाहर आ गए, एस्केप किया, स्पेस बार दबाया, इसको बाहर आ गए, एस्केप कर दिया। ठीक है, तो हमने इन लाइन से प्रोजेक्शंस ले लिए हैं, इसके कॉर्नर से प्रोजेक्शन ले लिए हैं। अब ये एक्स्ट्रा बाहर जो लाइन है इसको हम हटा देते हैं। इसके लिए हम वापस से ट्रिम कमांड पे आएंगे, वर्क स्पेस में आके एंटर किया और एक साथ हमने सेलेक्ट किया। तो एक आप सेपरेट भी सेलेक्ट करके हटा सकते हो और एक साथ भी हटा सकते हो। अब हमें क्या करना है, अब हमें कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स जो है उनके इंटरसेक्शंस लेने हैं। तो A1 देखो, A1 से ये लाइन आ रही है, A2 से ये लाइन आ रही है, दोनों का इंटरसेक्शन ये रहा है। क्योंकि A1 पॉइंट क्या है, जिस कॉर्नर का ये प्लान है उसका एलिवेशन A2 है, B1 का एलिवेशन B2 है, C1 का एलिवेशन C2 है। तो यहाँ पर इसको हम C2 कर देते हैं। इसको चलो अभी जब हम बनाएंगे उसी में करेक्शन कर लेंगे इसको, ये C2 होगा और B और D एक ही पॉइंट पर आएंगे तो ये B2 D2 होगा। ठीक है, चलो इसको हम यहाँ करेक्शन कर ही लेते हैं अभी। तो ये पॉइंट बेसिकली D है और ये पॉइंट बेसिकली C है, तो इसको हम C कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इंटरसेक्शन पॉइंट्स अगर लोकेट करें तो 1 2 3 4 पॉइंट आएंगे। सिमिलरली यहाँ पर 1 2 3 4 पॉइंट आएंगे। तो इन चारों पॉइंट्स को हमें आपस में ज्वाइन करना है। ठीक है, तो अब हम वापस से लाइन कमांड पे आएंगे। ये A1 और A2 का इंटरसेक्शन है, ये B1 B2 का है, ये C1 C2 का है, ये D1 D2 का आ गया। तो ये आपका प्लान बन गया है। यानी आप इसको ऊपर से देखोगे टिल्ड करके तो आपको जो स्क्वायर है वो एग्जैक्ट स्क्वायर नज़र नहीं आएगा, अब आपको रोम्बस सा नज़र आएगा। क्योंकि हमारा फाइनल एलिवेशन ये है और फाइनल प्लान ये रोम्बस शेप है। तो इसको शो करने के लिए हम थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देते हैं, इसका कलर भी चेंज कर देते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आपने इस लाइन को सिलेक्ट किया, बाय लेयर पे गए, अभी जैसे ग्रीन कलर का रखा तो ग्रीन कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से कलर चेंज भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ बाय लेयर पे जाके इसकी थिकनेस को भी चेंज कर देंगे। तो ये हमने 0.3 या 0.35 थिकनेस जो हम चाहें वो ले सकते हैं। अब ये इसका प्लान है, इसकी भी चेंज करना चाहते हैं थिकनेस, तो सेव हम बाय लेयर पे जाके इसका कलर और थिकनेस चेंज कर सकते हैं। और दूसरा हम मैच प्रॉपर्टी जाके भी कर सकते हैं। तो अभी हम मैच प्रॉपर्टी में हम गए, फिर आपने इस लाइन को सिलेक्ट किया और जिसको आप बनाना है वैसा उसको हमने सेलेक्ट कर दिया, तो बाकी सभी लाइन्स को ही अपने जैसा बना देगा। तो ये हमारा एलिवेशन और प्लान लाइन का कंप्लीट हो गया है, प्लेन का कंप्लीट हो गया है। ये एलिवेशन है और ये हमारा क्या है, प्लान है। अब इसकी बात करते हैं हम नंबरिंग की, एंड्स के नंबरिंग करने की। तो नंबरिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, टेक्स्ट पे जाएंगे, मल्टीलाइन टेक्स्ट पे आए, उसके बाद में हम यहाँ पर कहीं पर भी एक बार पॉइंट देंगे और थोड़ा सा अपने हिसाब से इसके साइज एडजस्ट करके एक बार हम वैल्यू कुछ भी दे देंगे। अब सपोज हमने x लिखा, x को हमने सेलेक्ट किया, कैपिटल X लिखा है और साइज को हमने यहाँ पर सपोज 7 कर दिया और एंटर किया। तो साइज आपको ऐसा बड़ा लग रहा है, बट जब आप वर्क स्पेस में आके एंटर करोगे तो आपको एक्चुअल साइज पता लगेगा। आपने यहाँ क्लिक किया तो ये इसका साइज है, ये साइज ठीक लग रहा है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप इसको क्या करें, मूव कर देते हैं, थोड़ा सा इसको हम ड्रैग कर लें क्योंकि एक सिंगल लेटर ही है ये। अब आप इसको मूव कर लोगे, मूव करते हुए ऑर्थो मोड को ऑन रखेंगे, ये बेस पॉइंट दे देंगे और ये पॉइंट हमने यहाँ लिया है। उसके बाद में इसकी कॉपी कर लेंगे। आपने इसको सेलेक्ट किया है, कॉपी की, बेस पॉइंट दिया, आपने सेलेक्ट किया, कॉपी की, बेस पॉइंट दिया और यहाँ पर आ गए। इसको डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करके इसका एंड का नेम चेंज कर देंगे। ये कॉर्नर y है, ये आपका XY हो गया है। अब सिमिलर हम इसके बाकी की भी नेमिंग कर देंगे कॉर्नर्स की। हम इसी को ही कॉपी करते हैं, सेलेक्ट किया हमने, कॉपी किया, बेस पॉइंट दिया और ये पॉइंट आपका A1 बनेगा। एस्केप करके बार कमांड से बाहर आ जाएंगे, देन इसको डबल क्लिक करेंगे। उसके बाद में इसका हमें A1 करना है, स्मॉल a से हमने शो किया है, फिर 1 लिखेंगे, इस 1 को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ देखिए
यहाँ पर हम सबस्क्रिप्ट का कमांड यूज़ करेंगे तो ये सबस्क्रिप्ट बन गया है। ठीक है, तो अब हम बाकी पॉइंट्स की नेमिंग करने के लिए इसको कॉपी कर लेंगे। बेस पॉइंट यहाँ देंगे, ये B1 हो जाएगा, ये C1 हो जाएगा, ये D1 हो जाएगा, और एक पॉइंट हम यहाँ पे दे देते हैं, एस्केप कर देते हैं। तो अब ये पॉइंट आपका B1 है, तो आपने सेलेक्ट किया डबल क्लिक करके, इसको हटाया, इसको B1 कर दिया है। सिमिलरली हम सभी का क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। इसको हमने 1 सेलेक्ट किया है और सबस्क्रिप्ट कर दिया है A1 B1 C1 D1, ये हो जाएगा आपका D1। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये आपका A11 B11 C11 D11 है। तो अब इसको आप सिमिलरली डबल क्लिक करेंगे और इसको डबल 1 करेंगे, सेलेक्ट किया, सबस्क्रिप्ट हमने यूज़ किया और A11 कर दिया। थोड़ा सा इसको मूव कर देते हैं। अब इसको हम सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, बेस पॉइंट देंगे और सभी पॉइंट्स पर हम आ जाएंगे। तो इसी तरह से हम सभी पॉइंट्स की क्या कर सकते हैं, सभी कॉर्नर्स की हम नेमिंग कर सकते हैं। यह आपका B11 है, इसको क्लिक करेंगे, एडिट कर देंगे। यह आपका C11 है, इसको भी एडिट कर देंगे। यह आपका D11 है। ठीक है, और प्लान की बात करें तो प्लान को हम A2 B2 से यूज़ कर रहे हैं, तो सेम मेथड से हम क्या करेंगे, हम यूज़ करके हम मल्टी लाइन टेक्स्ट में जाके मल्टी लाइन या फिर यहाँ से कॉपी करके हम उसकी नाम को चेंज कर सकते हैं। तो मैं जस्ट अभी इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ तीनों लेटर्स को और हम इसको कॉपी ही कर लेते हैं। डायरेक्ट मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूँ, आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया है। तो इसको हमने सेलेक्ट किया है, देन कॉपी किया, बेस पॉइंट दिया। तो सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, हम सभी पॉइंट्स की नेमिंग कर सकते हैं। और यह आपका एलिवेशन और प्लान पूरा कंप्लीट हो चुका है अलॉन्ग विद द डिफरेंट पॉइंट्स के नेमिंग। अब इसमें लास्ट पॉइंट जो बचा है वो बचा है आपका एंगल और ये डिस्टेंस, यानी डायमेंशनिंग वाला पार्ट बचा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम डायमेंशन पे जाएंगे। यहाँ पर अगर ये मेनू बार शो नहीं हो रही है तो आप इस ड्रॉप डाउन बॉक्स में जाके इस हाइड मेनू बार की जगह शो मेनू बार ऑप्शन नज़र आएगा, तो आप इसको शो मेनू बार करेंगे तो मेनू बार शो होने लग जाएगी। ठीक है, तो हम डायमेंशन पे जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, एंगल, हमें पहले एंगल मार्क करना है। तो आप एंगुलर पे गए, एक लाइन आपने ये दी, एक लाइन ये दी और यहाँ पर ये मार्क कर दिया। आपको लग रहा है कि थोड़ा साइज छोटा लग रहा है तो आप इसकी सेटिंग में डिम स्टाइल पे जाएंगे तो डायमेंशन की सेटिंग चेंज कर सकते हैं। मैंने बाकी सेटिंग तो कर रखी है, ध्यान रखिएगा। यहाँ ओवरऑल फिट में जाके ये जो ओवरऑल स्केल 20 है, आपके अगर जो भी हो रहा है 2.5 शो हो रहा है, आप उसको बढ़ा के देख सकते हैं। तो मैंने इसको 25 कर लिया है। फिर हम प्राइमरी यूनिट में जाएंगे और यहाँ पे डेसिमल के बाद प्रिसीशन में देखो 0 रखेंगे और यहाँ ट्रेलिंग कर देंगे। और डेसिमल सेपरेटर आपको पीरियड रखना है, ये थोड़ा सेटिंग का ध्यान रखना है। फिर हम टेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ पे वर्टिकल अबव करेंगे ताकि लाइन के ऊपर वो डायमेंशन शो होगी और यहाँ ISO स्टैंडर्ड कर देंगे और हमें कुछ ज़्यादा चेंजेस में करने की ज़रूरत नहीं है। फिर ओके कर देंगे, क्लोज करेंगे। देखो साइज़ ठीक है, बढ़ रहा है। अब हम इसको भी शो कर देते हैं। इसका ये जो A2 पॉइंट है ये XY से कितना ऊपर है, ये 30 आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, 30 mm ऊपर है। तो इसके डायमेंशनिंग भी कर देते हैं। लीनियर पे गए, आपने फर्स्ट ये पॉइंट दिया, सेकंड ये पॉइंट दिया और यहाँ पर थोड़ा दूर चला गया है, इसको हम ड्रैग कर सकते हैं, थोड़ा नज़दीक ले आते हैं, देन एस्केप कर दिया। तो ये हमारी डायमेंशनिंग वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। आपको लग रहा है कि ये अभी भी थोड़ा सा ये साइज़ कम है, हम तो डिम स्टाइल में जाके हम डायमेंशन सेटिंग में जाके इसके साइज़ को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ वापस से। हम डिम स्टाइल में गए, जैसे ही डिम लिखेंगे डिम स्टाइल आएगा, देन मॉडिफाई पे जाएंगे, फिट पे जाएंगे, यहाँ पे हम 35 कर देंगे। ओके किया, क्लोज किया। देखिए अब आपका साइज़ जो है वो काफ़ी डायमेंशन का बढ़ गया है। तो ये हमने प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन का फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, जिसमें हमने स्क्वायर का प्रोजेक्शन लिया था। तो इसके बाद हम आगे भी प्रॉब्लम्स करेंगे जिनमें हम और भी डिफरेंट शेप्स के प्रोजेक्शंस निकालेंगे। जैसे हम
पेंटागन का भी ले सकते हैं, हेक्सागन का भी ले सकते हैं और सर्कुलर प्लेन का भी ले सकते हैं। और थोड़ा और कॉम्प्लिकेशन की तरफ बढ़ेंगे जिसमें वो प्लेन दोनों ही हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों प्लेन से ही इंक्लाइंड हो। तो ऐसी कंडीशन में प्रोजेक्शंस कैसे बनाएंगे ये हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तो अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर दें, सो डैट जो भी नए वीडियोस हम अपलोड करें आपको उसका अपडेट मिलता रहे।